तो बच्चों हम लोग जो है केमिकल काइनेटिक्स में बेटा हम लोगों ने जो भी स्टडी किया है उसके बेस पर हम ये ट्राई करेंगे आज कि 2024 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी शिफ्ट में तो उनको डिस्कस किया जाए, है ना। तो समझते हुए तेजी आराम से समझते हुए हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखो बेटा इसमें द फॉलोइंग डेटा वेयर obtained during the first order thermal decomposition of a gas at constant volume। तो मीन्स ये रिएक्शन हमारे पास दी गई है कि ऐसा कोई रिएक्शन है और देखिए ये उन्होंने टाइम किस टाइम पर क्या प्रेशर है और फिर किस टाइम पर क्या प्रेशर है ये चीज दिया गया है। हमसे ये पूछना चाहते हैं कि द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स में यहाँ नियरेस्ट इंटीजर है ना। तो ये क्वेश्चन जो है 1 फरवरी 2024 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है बेटा ये। तो क्वेश्चन कुल मिलाकर के जो हमने आपको पढ़ा दिया है केमिकल काइनेटिक्स में सब उसी से है, लगभग सारे क्वेश्चन आप देखेंगे तो जो पढ़ाया है मैंने थ्योरी सब उसी से है। तो 2024 में जो क्वेश्चंस आए हैं हम पहले उन्हीं को देखेंगे, राइट। तो कुल मिला करके देखिए ये यहाँ पर एक बात बता दिया ये कि ये फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन है और के वो चाहते हैं। तो एक नॉर्मल सी बात है कि के इज इक्वल टू हमें मालूम है कि यू कैन से 2.303 log बेस 10 है ना, a/a-x है ना। तो ये a/a-x तो प्रेशर के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करके निकाल लेंगे, है ना। तो जैसे सपोज करिए ये रिएक्शन हमने लिखा, रिएक्शन यही ले लिया कि ये कोई रिएक्टेंट G है जो हमें क्या देता है 2Bg और फिर प्लस C देता है ना। तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो इसका कंसंट्रेशन गिवन है ना 0.1। हम ये प्रेशर एज्यूम कर लेते हैं तो ये 0.1 गिवन है। तो जब समय 0 रहेगा तो ये भी 0 रहेगा और ये भी 0 रहेगा, है ना। तो अगर कुछ समय बीत जाए मीन्स टाइम को अगर बिता दिया गया 115 है ना सेकंड, ये सेकंड में गिवन है, तो फिर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से जो डिकम्पोज हुआ तो 0.1 - x ये हम मान लेंगे, है ना। तो अगर यहाँ से देखिए आप इसका 1 मोल तो इसका 2 मोल, इसका मतलब अगर -x यहाँ से डिकम्पोज होगा तो यहाँ 2x बनेगा और इस जगह पर देखिए यहाँ से 1 मोल तो यहाँ 1 मोल बन रहा है तो यहाँ x बनेगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या मिल रहा है हमें। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि प्रेशर आफ्टर टाइम t है ना। तो ये टोटल प्रेशर हम देख लेते हैं, है ना। तो टोटल प्रेशर और फाइनल प्रेशर E-x बनता है फाइनल प्रेशर और टोटल प्रेशर ये है। तो PT इज इक्वल टू 0.1 - x फिर प्लस 2x और फिर यहाँ से प्लस x। तो आप देख लें कि ये x से x कैंसिल हो जाएगा और फिर प्रेशर आफ्टर टाइम t है ना। तो ये हमारे पास क्या मिल जाने वाला है, दिस विल इक्वल टू व्हाट। तो प्रेशर आफ्टर टाइम t मीन्स 115 सेकंड के बाद जो प्रेशर मिलने वाला है वो है हमारे पास 0.1 और -0.1 + 2x। और देखिए प्रेशर
आफ्टर यू कैन से 115 सेकेंड के बाद 0.28 एटीएम है, मीन्स ये चीज गिवन है, तो दिस विल इक्वल टू व्हाट 0.28 एटीएम है ना। तो यहां से हमें मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 0.28 है ना, 0.28 माइनस 0.1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास यू कैन से 2x, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.18 है ना, 0.18। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x विल बी इक्वल टू 0.18 डिवाइडेड बाई 2 0.09 है ना, तो ये आ जाएगा। तो आप देख लें कि a की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है ना, के हमसे चाह रहा है, सवाल में हमसे के पूछा जा रहा है ना कि ये रेट कांस्टेंट के आप बता दो। तो यहाँ से इस इक्वेशन में देखिए a की वैल्यू क्या हमें मिल गई है 0.1, ये इनिशियल प्रेशर, और a माइनस एक्स है ना, तो a माइनस एक्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो a माइनस एक्स में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0.1 a, और x की वैल्यू यहाँ पर है माइनस 0.909, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.01 है ना, a माइनस एक्स। तो वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ से हमें k की जो वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, बहुत सिंपल, तो ये हमारे पास आ गया 2.303 अपान टी, टी जो है कितना है 115 मल्टीप्लाइड ये यहाँ से log बेस 10 0.1 अपान 0.01 है ना। तो आप देख लें कि नॉर्मल सी बात है कि ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू आ जाएगी log बेस 10 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो कुल मिला करके हमारे पास क्या बचा, यही बचा है ना। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर लिए अगर, तो देखिए 2.303 और फिर हम क्या करेंगे इसमें 115 से हम इसको डिवाइड कर दें, 115 से इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो ऊपर जीरो बढ़ाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, तो देखिए ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना बनेगा, केवल और केवल यू कैन से देख लें, बहुत ही सरल है, तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा तो 23 बनेगा, डिवाइडेशन पॉसिबल होगा ही नहीं है ना। तो फिर यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे और फिर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 230 के बाद फिर 2 जा चला जाएगा। तो ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये k की जो वैल्यू आ रही है तो 0.02 है ना, सेकेंड इनवर्स ये चीज आ जाएगी। लेकिन हमें आंसर देखिए यहाँ इस फॉर्म में लिखना है, यहाँ हम क्या आंसर लिखें भाई, तो ये 10 टू द पावर -2 जब हम कर देंगे इसमें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर -2, तो इसमें हमें क्या फिल करना होगा 2 है ना। तो ये देखिए इन चीज़ों पर हमने अपने थ्योरेटिकल पार्ट में बेटा आप लोगों से डिस्कशन किए हैं, तो ये एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही सरल है हम लोगों ने कर लिया, राइट। तो अब बेटा हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, राइट। तो बच्चों हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन बेटा देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा गया है, क्वेश्चन आप पढ़ें बेटा। तो क्वेश्चन क्या लिखा गया है, द रेशियो ऑफ C14 / C12 इन ए पीस ऑफ वुड इज 1/8 पार्ट
that of atmosphere if half life of C14 है ना 14C is 5730 years, the age of wood sample is ईयर्स में हमें इसे कैलकुलेट करना है ना। तो बेटा इसमें भी हमसे टी समय पूछा जा रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन जो है वही सिंपल सा सब कुछ है ना। तो यहां से बेटा आप देख लें जो हाफ लाइफ दिया गया है तो वो चीज दे दी गई है। अच्छा केमिकल काइनेटिक्स के जो क्वेश्चन है बेटा वो इंटेलिजेंस तो लगेगा ही उसमें, जो आप दिमाग लगाएंगे ही, परंतु अवेयरनेस टाइप की चीज़ें उसमें ज़्यादा आवश्यक हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास ये इक्वेशन होता है कि K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन व्हाट T, है ना। हमसे टाइम ही पूछा जा रहा है, log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स, है ना। तो यहां पर इसी के की जगह पर लेमडा को यूज किया जाएगा। तो अगर हम देखिए इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि ये लेमडा इंटू टी है ना, लेमडा इंटू मल्टीप्लाइड टी, टी को हम यहाँ लेकर के चले आए। अगर हम 2.303 को हटा दें तो फिर ये एलन में चला जाएगा। तो लेमडा मल्टी मीन्स के की जगह पर ही क्या लिखा जाता है लेमडा, हम के को भी एज्यूम करके कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास एलन, तो ये हो जाएगा हमारे पास C14 ऑब्लिक मीन्स ए, है ना, ए अपान ए माइनस एक्स, है ना। तो C14 अपान C12 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये दिया गया है, वैसा ना लिखना चाहें तो C14 अपान C14 ऑब्लिक C12। तो इसमें जो रेशियो है वो ए है और वो चीज हमें गिवन है। तो ये किसके लिए दिया गया, एटमॉस्फेयर, है ना। तो ये आप देख लें यहां सिंपल सी लैंग्वेज में द रेशियो ऑफ C14 अपान, ये अपान ही हम मानेंगे, द रेशियो ऑफ C14 अपान C12 in a piece of wood is 1/8 part that of atmosphere, है ना। तो यहाँ पर जो फार्मूला हमारे पास होगा तो वो ए इनिशियल, है ना, तो ये एंड ए फाइनल, है ना। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फियर और अपान C14 अपान C12। तो ये वुड सैंपल, है ना, वुड सैंपल। तो इस चीज को हम देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना, बहुत सिंपल सा है। आप आराम से बिल्कुल देख लें कि इस चीज को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए हमने जो है कैसे इसको किया, ये चीज से मुझे लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड होंगे। यहां से फिर से सवाल को एक बार हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। द रेशियो ऑफ C14 C12 इन ए पीस ऑफ वुड इज 1/8 पार्ट दैट ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। तो इसका मतलब कि ये यहाँ उल्टा दिया जा रहा है ना। तो ये दिया जा रहा है हमारे पास कि C14 अपान C12 का जो रेशियो है कहां पर, वुड सैंपल और अपान
C14 अपॉन C12, ये किस जगह, ये एटमॉस्फेयर में। तो ये दे दिया जा रहा है बेटा 1/8। अब देखिए इसके अपोजिट यहां पर है, इसका क्या है, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल आराम से कि देखिए इसका अपोजिट यहां पर लिखा गया है। अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत जल्दी से भी बेटा किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम इस पूरी क्वांटिटी की जगह पर, इस पूरे की जगह पर अगर हम इसका अपोजिट लिखेंगे तो हमारे पास ln 8 आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बचा कि लेमडा मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू, है ना, लेमडा मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू, तो यहाँ सिंपल सा क्या बन जाएगा, ln, है ना, ln 8। तो देखिए हमें पता है कि k इज इक्वल टू ln 2 अपान टी हाफ, है ना। तो जैसे लेमडा या के, यहाँ लेमडा इज इक्वल टू के इज इक्वल टू व्हाट, ln 2 अपान टी हाफ। ये चीज देखिए हम लिख सकते हैं, है ना। ये किस एक्सप्रेशन से आ रहा है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ से ये देखिए ये कहाँ से आया है कि हमें पता है कि k इज इक्वल टू, है ना, तो यू कैन से ये कहाँ से आता है, तो ln 2 मीन्स 2.303 मल्टीप्लाइड log बेस 10 की वैल्यू 0.3010, है ना, इसी से ये आता है। ये चीज देखिए इसी से आता है ना। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि ln 2 बाई टी हाफ, है ना, मल्टीप्लाइड टी हमसे पूछा जा रहा है ना, मल्टीप्लाइड टी इज इक्वल टू, है ना, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ln 8, है ना, ln 8। तो ये आ जाएगा नॉर्मली। तो हमें चूंकि t ही चाहिए तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें चूंकि t ही चाहिए तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ln 8 अपान ln 2 मल्टीप्लाइड टी हाफ, है ना, मल्टीप्लाइड टी हाफ। तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी और ये कैंसिल आउट हो करके हमारे पास किसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 3 आ जाएगा, है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे टू की पावर 3 कर लेंगे, 3 वापस से बाहर आ जाएगा, ln 2 से ln 2 कैंसिल हो जाएगा। चलिए एक बार और कर देते हैं, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 ln 2 अपान ln 2 मल्टीप्लाइड टी हाफ। तो ln 2 से ln 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हमारे पास आ जाएगा, टी हाफ की वैल्यू हमें गिवन है, तो 5730 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से क्या मिल रहा है 3, है ना, टी हाफ की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, है ना। तो ये हमारे पास किसमें आ गया, ईयर्स में आ गया। तो देख लें आप, तो जेई में जो क्वेश्चन या नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए कितने ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। अगर हम थोड़ा सा शांत रह करके सोचें तो जरूर हम इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो बेटा ये क्वेश्चन आप आराम से देख लें और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राइट।
तो बेटा हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप पढ़ें तो बेटा यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन लिखने के लिए थोड़ा सा समय बचाने के लिए वीडियो को पॉज कर देते हैं। तो यहाँ पर रेट बेटा दिया गया है कि रेट इज इक्वल टू के ए फॉर ए रिएक्शन। अब जैसे ये रिएक्शन अगर हमें दिख जाए इस प्रकार से, है ना, तो ये क्या है हमारे पास, है ना, तो यहाँ से आप देख लें तो सॉल्यूशन, है ना, तो हमारे पास अगर ऐसा रिएक्शन दिख जाए 50% ऑफ ए डिकम्पोज इन 120 मिनट, तो इसका मतलब हमें क्या दे दिया इसने, हमें टी हाफ ही दे दिया इसने। और हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है टाइम टेकन, तो हमसे पूछ रहा है बेटा ये टी बता दीजिए, है ना, और ए माइनस एक्स, है ना, तो 90% कंप्लीशन, है ना, तो 90% अगर कंप्लीट हो जाएगा तो 10% बचेगा। और ऐसे सवाल में देखिए हमारे पास फार्मूला तो वही है, फार्मूला क्या है कि k इज इक्वल टू 2.303 अपान टी हमसे पूछा जा रहा है log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। तो सभी बच्चों को ये बात शायद पहले से ही पता है, तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन में जाएगा। तो इस a की वैल्यू को हम ऐसे क्वेश्चन में 100 कंसीडर करते हैं। अब 90% अगर कम डिकम्पोज हो गया तो बचा कितना होगा 10%, तो a और a माइनस एक्स की वैल्यू मिल गई। k की जगह पर चूंकि हमारे पास रिएक्शन क्या था, इसको हम कैसे लिख पाए, इसको लिखने का रास्ता हमारे पास क्या था कि R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो देखिए ए के ऊपर अगर कोई पावर नहीं तो इसका मतलब एक है, तो ये क्या है फर्स्ट आर्डर रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट आर्डर, है ना। तो अब ऐसे भी सरल क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रखने से और दिमाग को अगर हम शांत करना सीख गए हैं तो ऐसे ऐसे सरल क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इसी के बेस पर इसे लिख लिया गया। और अब के की जगह पर हमें पता है कि के इज इक्वल टू होता है 0.693 अपान व्हाट टी हाफ, है ना। तो अब सारी वैल्यूज हमें मालूम है, टी हाफ भी हमें दिया गया है कि टी हाफ हमको कितना दिया गया है 120 मिनट। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आंसर आप लीजिए। तो यहाँ के की जगह पर हम क्या लिख लेंगे 0.693 अपान टी हाफ की जगह पर हमें दिया गया है 120 मिनट, है ना। हमसे समय टी पूछा जा रहा है, दिस विल इक्वल टू 2.303, टाइम हमको बताना ही है log बेस 10 100 अपान 10। तो बच्चों को ये याद हो जाना चाहिए कि log बेस 10 100 अपान 10 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो सीधा सीधा आंसर हमारे पास क्या बच के आ जा रहा है, टी ऊपर चला जाएगा तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 मल्टीप्लाइड 2.303 अपान, मुझे याद है कि इसमें कहीं एक कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से रखा जाए। मिस्टेक बेटा टीचर से भी हो जाती है, हमसे भी मिस्टेक हो सकती है ना, तो अगर कभी मिस्टेक हो जाए तो कृपया क्षमा करें और उस कैलकुलेशन को दोबारा करके सही भी करें, है ना। और वैसे जल्दी से नहीं होगा, मैं कुछ भी गलत नहीं बताऊंगा। तो दिस अपान 0.693, है ना। तो इसे जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें ये बात पता है कि इसमें हम 0.3, है ना, 0.3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा, है ना। तो ये 1 जा और ये 0.3, ठीक है बेटा। तो कहीं ना कहीं ये कितना आ जाएगा अगर हम इससे डिवाइड करें, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ हम सभी लोग जानते हैं यहाँ पर
कि 2.303 मल्टीप्लाइड क्या 0.3 इज इक्वल टू 0.693 है ना। तो अगर इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये चीज़ मिलती है ना। तो हम नॉर्मली चाहे तो डिवाइड ही कर लें, यहाँ से आप देख सकते हैं 3 पर डेसिमल है उसको हम छोड़ देंगे है ना। 3 पर ये क्या है डेसिमल है, डेसिमल खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ सीधा डिवाइड कर देते हैं। तो 2303 तो यहाँ हो जाएगा 693। तो ये 3 जा ले जाइए, 3 जा 9, 3 9 जा जय श्री राम। 3 9 जा 3 जा 9, 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 6 जा 18 प्लस 2 है ना, 3 6 जा 18 प्लस 2। तो यू कैन से कि 3 टाइम के आसपास ये जा रहा है ना। एक आध दो डिजिट हम और ले लें तो 3 6 जा 18 प्लस 2 20। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 13 से निकल जाएगा 9, तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पर 9 से 7 निकल जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ ऑलरेडी 2 बचेगा, एक 0 हम बढ़ा लेंगे है ना, यहाँ पॉइंट लगा देंगे और एक 0 बढ़ जाएगा। अभी भी 4 टाइम नहीं जाएगा, 3 ही जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 3.3, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जा रही है 120 मल्टीप्लाइड 3.3 है ना, 2.303। ये हमने कर दिया, 3 टाइम गया है। देखो ये डेसिमल को हटाने के लिए हम इसको यहाँ कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ 12 3 जा है ना 36 to 6 है ना, कैरी 3, 12 3 जा 36 प्लस 3 39 है ना 39। तो इस प्रकार से जो है ये मिनट में आंसर आया है ना। तो ये हमारे पास किस में आया, मिनट में आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा यू कैन से, यहाँ हम आंसर लिख सकते हैं। आंसर कितना आ गया हमारे पास 396 है ना। तो अब बेटा हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राइट। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर हमने लिख दिया है, तो क्वेश्चन को आप पढ़ें। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोगों ने थ्योरी वाले पार्ट में किया है बेटा, यहाँ भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 31 जनवरी 2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। तो देख लीजिए आप, इसमें लिखा गया है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन इज गिवन बाय। तो इस सब के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर नॉर्मली where Pi is initial pressure and Pt is total pressure at time t। तो सॉल्यूशन इसका बहुत ही छोटा सा हम मैच कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। नॉर्मली जैसे सपोज करिए कि ए गैसियस स्टेट में है और ये क्या बनाता है बी गैसियस स्टेट प्लस सी गैसियस स्टेट में। अगर जब बेटा टी 0 होता है टाइम 0, तो इसका इनिशियल प्रेशर दिया गया है ना। तो इनिशियल प्रेशर यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, पीआई ले लेंगे है ना। तो ये है हमारे पास पीआई इनिशियल प्रेशर, और ये तो भाई 0 है टाइम, तो ये भी 0 रहेगा। ये इस प्रकार से कुछ कनेक्टेड है ना। थोड़ा तिरछा हो गया इसलिए मैंने एरो से कनेक्ट कर दिया। तो आफ्टर टाइम टी, टी इज इक्वल टू टी पर है ना। तो यहां से टी इज इक्वल टू टी पर ये क्या बनेगा है ना, टी इज इक्वल टू टी, टी समय के बाद है ना। तो यहां से हमें क्या मिलेगा,
तो मान लेते हैं कि इससे पी माइनस जो इनिशियल प्रेशर है इसका प्रेशर यक्स रिड्यूस होता है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर भी यक्स बनेगा और यहाँ पर भी यक्स ही बनेगा, है ना, क्योंकि 1 मोल के रिस्पेक्ट में ये चीजें चल रही हैं, है ना। तो यहाँ से देखिए हमें पीटी जो है वो टोटल प्रेशर गिवन है ना, यू कैन से। तो यहाँ से जय हमें श्री क्या मिल जाएगा राम। कि पीटी इज इक्वल टू पीआई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, है ना। तो एक्स से एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो यू कैन से कि यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, बहुत सिंपल, पीटी टोटल प्रेशर माइनस पीआई इनिशियल प्रेशर, है ना। तो हमारे पास पीआई तो ठीक है ना। ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू पीआई ऑलरेडी है। अब ए माइनस यक्स अगर हमको निकालना है तो हमारे पास ए की वैल्यू हो जाएगी पीआई, है ना। यक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगा करके यहाँ से माइनस पीटी माइनस पीआई, है ना। ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे पीआई पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टू पीआई माइनस पीटी, है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम सब्स्टिट्यूट कर दें, हमारे पास इक्वेशन क्या होता है कि K इज इक्वल टू 2.303 T log base 10 A अपान A माइनस एक्स। ये नॉर्मल सा इक्वेशन सभी बच्चों को याद रहता है, तो यहाँ हम उसमें वैल्यू A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और A माइनस एक्स की वैल्यू, ये जो वैल्यू है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी। तो 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 और फिर पीआई माइनस अपान 2 पीआई माइनस पीटी, है ना। तो ये कौन सा मैच कर रहा है बेटा, इसमें हम मिला लेंगे, तो ये पहला ही ऑप्शन मैच कर जा रहा है ना। तो ये इस प्रकार से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आपने देखा। अब बेटा हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट। तो बेटा हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर बेटा हमसे जो है वो आर्डर पूछा जा रहा है ना। ये भी क्वेश्चन जो है 27 जनवरी 2024 शिफ्ट 1 का ही है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन के लिए कि हमसे आप जो है यन बता दो, है ना। हमसे पूछा जा रहा है कि यन इज इक्वल टू व्हाट। देख लें आप नॉर्मली, कंसीडर फॉलोइंग डेटा फॉर द गिवन रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया गया, इसके लिए कुछ डेटा दिया गया है और हमसे कह रहा है कि हम इसको यन बता दें। तो नॉर्मली अब जो भी यन होगा, लेकिन हम इसमें हमें दो इक्वेशन देखिए मिल जाएगा। जैसे हमें पता है कि रेट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट तो जो भी होगा फिक्स ही रहेगा, है ना। तो यहाँ से कंसंट्रेशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस बेटा इस 2 को हम यहाँ नहीं लगा सकते, है ना, क्योंकि उसके लिए हमें डेटा दिया गया, एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर हमें डेटा ना दिया जाता तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यहाँ हम यूज करते, लेकिन बहुत साफ साफ आप समझिए कि हमें चूंकि डेटा दिया गया है, इसलिए इस 2 को हम यहाँ पर इसकी खोपड़ी पर नहीं बैठा सकते बेटा, वही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसको यन कंसीडर करेंगे, फिर इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि हमें 2-3 इक्वेशन आराम से मिल जाएंगे और फिर हम जो है इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर देखिए रेट ये है कि 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴, इसका कंसंट्रेशन ये गिवन है, मीन्स के 0.0
पावर n। दूसरा इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दें। दूसरा तो पहले दो ही से हम ट्राई कर लें क्योंकि एक ही है यहाँ पर रिएक्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻³ इक्वल टू के। यहाँ कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, 0.01 पावर n, इसको हम 2 मान लें। तो इक्वेशन 2/1 है ना, तो इक्वेशन 2/1, तो 2 डिवाइडेड बाई 1, तो क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 10⁻³ अपॉन 7.5 इंटू 10⁻⁴। देखिए डेटा कभी कभी सेट होता है और वो आसानी से कट जाता है ना। तो के 0.01 पावर n डिवाइडेड बाई के 0.005 पावर n, है ना। तो देखिए के से ये के कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये चीज क्या लिखिए, ये ऊपर जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ 10 बच जाएगा, 30 बन जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं 30/7.5, है ना। जय श्री राम। इस दोनों को अगर हम अंदर कर लें तो देखिए 0.01 डिवाइडेड बाई 0.005, और इस यहाँ पर पूरे की पावर क्या है, n है। तो देखिए इस चीज को हम लिख सकते हैं 300/75। तो दिस विल इक्वल टू, यहाँ से देखिए दो दो डिजिट पर डेसिमल को हम अगर हटा दें तो यहाँ एक डिजिट पर डेसिमल बचेगा, तो यहाँ कुल मिला करके ये 10/2 बचेगा पावर n। तो ये 1 जा और ये 4 जा, है ना। ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 नहीं, गलती से लिख उठा बेटा, यहाँ 5 रहेगा, है ना। तो इस इट मीन्स यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि 2 टू दी पावर n इज इक्वल टू 4। तो इट मीन्स n इज इक्वल टू 2, है ना। तो ये जो है, ये जो इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर को फॉलो कर रही है। और बेटा हम लोगों ने 5 क्वेश्चन, ये 2024 के ही ये क्वेश्चन थे, इनको देख लिया बेटा। और हम मैकेनिज्म का जो है, और फिर 2023-24 का 1-2 क्वेश्चन हम अपने लेक्चर में भी करवा चुके हैं, है ना। तो 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो है 24 में और है, और फिर 23 के कुछ क्वेश्चन को लेकर के हम मैकेनिज्म के बाद डिस्कस करेंगे, है ना।